गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में आज मैं आपको खंड काव्य के अंतर्गत तुमुल खंड काव्य के बारे में बताएंगे। इसमें कक्षा 9 में आपने एकांकी पढ़े और एकांकी और हाई स्कूल में खंड काव्य है। खंड काव्य के बारे में आप समझती हो, जब मैंने विधाएं पढ़ाई थी तब खंड काव्य के बारे में बताया था। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं: महाकाव्य, खंड काव्य एवं आख्यानक रीतियाँ। महाकाव्य में एक महान नायक होता है जिसके जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन होता है। उसके चरित्रों का काल्पनिक एवं विस्तृत और समाज के लिए उपयोगी तथ्यों से युक्त वर्णन होता है, जिसमें 7 या 8 सर्ग होते हैं तथा इसका महानायक महान चरित्रों वाला होता है, महान चरित्रों से युक्त होता है, जो समाज तथा देश के लिए प्रेरणादायक होता है। इसमें शांत रस प्रधान होता है। शांत और श्रृंगार रस, वीर रस, ये रस प्रधान होते हैं और वैसे सभी रसों का इसमें समावेश होता है महाकाव्य में। और खंड काव्य में किसी महापुरुष के जीवन में घटने वाली किसी एक विशेष घटना का विस्तृत वर्णन होता है। यह भी कई सर्गों में विभाजित होता है तथा पद्यबद्ध होता है। इसमें भी लगभग सभी रसों का समावेश होने के साथ साथ कोई 2 या 3 रस प्रधान होते हैं। आख्यानक गीतियों के अंतर्गत करुणा, प्रेम, श्रृंगार और वीरता से भरी हुई रचनाएं होती हैं, जैसे झांसी की रानी, बिकट भट्ट, रंग में भंग आदि, महाराणा प्रताप, ये आख्यानक गीतियाँ हैं। और तुमुल खंड काव्य में तुमुल खंड काव्य, जैसे तुमुल खंड काव्य में मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध का विस्तृत वर्णन है। वैसे तो इसका वर्णन शुरू से है, जन्म से है, लेकिन विस्तार जिसका हुआ है वो युद्ध का है। ये महाकाव्य का शॉर्ट रूप नहीं होता है, बल्कि इसमें किसी एक पक्ष की विशेषता बताई जाती है, किसी एक घटना को विस्तृत रूप से बताया जाता है। कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का संपूर्ण कथानक 15 सर्गों में विभाजित है। तुमुल खंड काव्य की कथा लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध से संबंधित है। खंड काव्य की कथा संक्षेप में सर्गों के अनुसार इस प्रकार से है। इसमें सारे खंड काव्य में लक्ष्मण और मेघनाद का जब वध हुआ था, रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया और राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, तो उस समय जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है तुमुल खंड काव्य में। तो यह 15 सर्गों में विभाजित है। श्याम नारायण पांडे इसकी रचयिता है। प्रथम सर्ग में ईश वंदना, जैसा कि शुरुआत करते हैं हम तो ईश्वर की वंदना से ही करते हैं। कुछ भी कार्य करते हैं या लिखाते पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। ये खंड काव्य का प्रथम सर्ग भी ईश वंदना से शुरू होता है। प्रथम सर्ग में ईश्वर की वंदना की गई है। खंड काव्य के प्रथम सर्ग में कवि ने ईश्वर की वंदना की है और ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, अर्थात सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा रची गई है। एक पत्ता भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हिल सकता है। इस प्रकार से बताया गया है कि सारी सृष्टि ईशमय है। यह सर्ग मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय सर्ग में
दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल। द्वितीय सर्ग में कवि ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का वर्णन किया है। चारों पुत्र इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले हैं। श्री राम विष्णु के अवतार बताए गए हैं तथा लक्ष्मण शेष नाम के अवतार हैं और भरत एवं शत्रुघ्न भी भरत माता कैकेयी के पुत्र हैं, लक्ष्मण माता सुमित्रा के पुत्र हैं, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न और राम कौशल्या माँ के पुत्र हैं। दशरथ के चारों पुत्र अपनी लीलाओं के द्वारा राजमहल की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। राजा दशरथ की कर्तव्यनिष्ठा, दानवीरता तथा युद्ध की कुशलता विश्व में विख्यात है। वे चरित्रवान व सुख शांति के भंडार हैं। इसमें राजा दशरथ के चरित्रों की विशेषताएं बताई गई हैं तथा उनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम कौशल्या के पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र हैं तथा भरत कैकेयी के पुत्र हैं। इस प्रकार से चारों सुखों के भंडार हैं तथा अपनी सुंदरता और चंचलता से सारे महल की शोभा को बढ़ाते हैं और दशरथ भी वीर एवं कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनका राज्य चारों ओर फैला हुआ है। वह अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते हैं तथा पूरी ईमानदारी से राज्य का संचालन करते हैं। तीसरे सर्ग में मेघनाद का पराक्रम। अब यहाँ लंका में कथा आपने पढ़ी एवं सुनी होगी कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं जो बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। इनका विवाह जनकपुर की राजकुमारियों के साथ होता है, सीता, मांडवी, सुकृति एवं उर्मिला। इस प्रकार से 4 राजकुमारियों से अलग अलग, जैसे लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, राम का विवाह सीता के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ होता है। इसके बाद जब ये अयोध्या आते हैं तो इनके पिता इन्हें राज्य देना चाहते हैं, लेकिन जो कैकेयी रानी होती हैं उन्हें दशरथ की बात पसंद नहीं आती है और वह बहुत परेशान हो जाती हैं और राजा दशरथ से 2 वरदान मांगते हैं, जिसमें पहले वरदान में वह भरत को राजगद्दी एवं दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लंका में रावण का राज्य होता है, जो एक आतंकवादी था, निष्ठुर राजा था। यद्यपि वह एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण बहुत ही ज्ञानी एवं तपस्वी था, लेकिन राक्षस होने के कारण उसके अंदर पाशविक प्रवृत्तियाँ थीं। वह सीता का हरण कर लेता है और सीता को छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए राम लक्ष्मण अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और मेघनाद रावण का पुत्र था, जिसमें उसके पराक्रम का तृतीय सर्ग में वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में मेघनाद के व्यक्तित्व व वीरता का वर्णन है। वह अत्यंत संयमी, पराक्रमी, धैर्यवान, उदार तथा शीलवान था। उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था। तीनों लोग मेघनाद की शक्ति के आगे कांपते थे। मेघनाद का तेज सूर्य के समान था। काल भी इनके कार्य को रोकने में समर्थ नहीं थे। धरती के सभी राजा उनके नाम से भयभीत हो जाते थे। मेघनाद को भी लक्ष्मण के समान ही
पराक्रमी बताया गया है। उसके अंदर भी एक नायक के सभी गुण विद्यमान थे, लेकिन वह रावण का भाई और राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण तथा रावण गलत नीति पर चल रहा था, मेघनाद पुत्र होने के कारण अपने पिता का साथ देते हैं, इसीलिए मेघनाद को उपनायक की श्रेणी में रखा गया। यद्यपि मेघनाद बहुत ही प्रतापी और योग्य राजा थे। चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष वध। मकराक्ष भी रावण का पुत्र था। तो यहाँ आपने यहाँ तक की कथा सुनी कि सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया और राम लक्ष्मण अपनी सेना के साथ वहाँ पर जाते हैं। फिर इसके वहाँ चढ़ाई करने के पहले हनुमान जी जो राम की सेना में थे, वह सीता का पता लगाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं। चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष वध की कथा वर्णित है। राम ने अनेक राक्षसों सहित मकराक्ष का भी वध कर दिया। यह सुनकर रावण चिंता के सागर में डूब गया। प्रतिशोध की भावना से उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसी समय उसे अपने पुत्र मेघनाद की वीरता का स्मरण आया। उसने विचार किया कि वह युद्ध में राम और लक्ष्मण से निपटने में समर्थ था। रावण मेघनाद को अपने समान ही पराक्रमी समझता था। उसने मेघनाद को युद्ध क्षेत्र में भेजने की योजना बनाई। रावण का पुत्र मकराक्ष राम के द्वारा युद्ध में मारा जाता है। मकराक्ष भी बहुत बलशाली था। यह सुन एवं देख करके रावण भयभीत हो जाता है और क्रोधित भी हो जाता है। उसका एक पुत्र मेघनाद भी होता है जो बहुत ही वीर और पराक्रमी था। रावण उसे अपने समान ही वीर पराक्रमी समझते थे। वह मेघनाद को राम एवं लक्ष्मण से युद्ध करने का आदेश देते हैं और युद्ध की योजना बनाते हैं। पंचम सर्ग में रावण का आदेश। पंचम सर्ग में रावण द्वारा मेघनाद की अतुलित वीरता का वर्णन किया गया है। रावण मेघनाद को बुलाकर मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने का आदेश देता है। रावण को चिंता में मग्न देखकर मेघनाद उसके चरण स्पर्श करता है और अपने पिता से कहता है कि मेरे रहते हुए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेघनाद तेजवान था। रावण बड़ी कठिनता से अपने मन की व्यथा अपने पुत्र के समक्ष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सारा धनुष दल कांपता दिखता आज है कि आज राम के द्वारा इतना आतंक मचा दिया गया है कि राक्षस दल कांपता हुआ प्रतीत हो रहा है और अपने राज्य में हलचल मची हुई है। हे पुत्र, अब तुम ही एक ऐसे हो जो इस युद्ध को संभाल सकते हो और हमें विजय प्राप्त करवा सकते हो। इस प्रकार से रावण पंचम सर्ग में मेघनाद को युद्ध का आदेश देता है और अपनी समस्याओं को बताता है। हे पुत्र, तुम्हारे होते हुए संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मच गई है। हमें युद्ध से किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना है। अगर हम राम से बदला नहीं लेंगे तो हम कायर समझे जाएंगे। इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में शत्रुओं को मृत्यु की गोद में सुला दो। एक तुम ही हो जो इस संकट के समय लंका की रक्षा करने में समर्थ हो, अर्थात तुम शीघ्र जाकर अपने बड़े भाई मकराक्ष की मृत्यु का बदला लो। पिता के आदेश को सुनकर मेघनाद ने भयंकर गर्जना की। रावण को अपने पुत्र की शक्ति पर पूरा विश्वास था। इस प्रकार से बच्चों, आपने पंचम सर्ग तक की कथा सुनी। इसे आपको फेयर कॉपी पर लिखना है, व्याकरण वाली कॉपी पर इसे लिखना है, जिसमें आपने
जो 3 कॉपियाँ बनाई हैं, तो एक में तो अर्थ लिखे होंगे, दूसरे में जीवनियाँ, और जीवनियों के ही तीसरे खंड में आप इसे लिख सकती हैं। पहले खंड में आपने गद्य के लेखकों की जीवनियाँ लिखी होंगी, दूसरे खंड में पद्य की जीवनियाँ लिखी होंगी, और तीसरे खंड में आप तुमुल खंड काव्य लिखेंगी। आज मैंने आपको पंचम सर्ग तक तुमुल खंड काव्य पढ़ाया। मैं इसे लिखकर भी भेज रही हूँ, जिसे आप फेयर कॉपी पर नोट करते जाना तथा याद भी करना है। धन्यवाद।